नमस्कार साथियों। आज हम जिस विषय के बारे में बातचीत करेंगे वह विषय मानवाधिकार से संबंधित है। और मानवाधिकार को आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जो कि न केवल एक नेशनल लीडर है बल्कि एक वैश्विक पटल पर जो दार्शनिक हैं, जो समाजशास्त्री हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, उन सब में अग्रणी स्थान रखते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जिसको हम केवल दलित लीडर के नाम पर जानते हैं, और हम अक्सर ये कहकर अन्याय करते हैं कि वो केवल एक दलित लीडर है। उनका पूरा जीवन, उनके काम, उनकी नीतियाँ वो केवल एक वर्ग विषय से संबंधित नहीं है बल्कि पूरे वैश्विक समाज का मार्गदर्शन करती है। चाहे स्वतंत्रता हो, समानता हो, शिक्षा हो, राजनीतिक स्वतंत्रता हो या किसी भी क्षेत्र में गैर बराबरी की बात होती है, तो वहाँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सबको एक मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ और 6 दिसंबर 1956 को वो इस धरा से चले गए। इस दौरान जो उन्होंने काम किया अपने जीवन के अंतर्गत, उसका पूरा जीवन एक संघर्ष की कहानी है, मानवाधिकार की लड़ाई की एक कहानी है। वो मानव को मानव समझा जाए, इस बात की लड़ाई लड़ते हर जगह नजर आती है। जब वो किसी जाति का विरोध करते हैं, जातिवाद का विरोध करते हैं, या ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, या मनुस्मृति को जलाते हैं, इसका अर्थ यह है कि वह उन अमानवीय कृत्यों का विरोध करते हैं जो मानव के लिए किसी भी प्रकार से हितकर नहीं है। प्राकृतिक रूप से सभी मानव एक समान है, सब में बुद्धि है, वातावरण मिले तो सब आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं। तो उनकी बात इसलिए जरूरी हो जाती है मानवाधिकार के संदर्भ में क्योंकि वो एक ऐसे लीडर हैं, वो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने त्याग, संघर्ष, तपस्या और अपनी लेखनी से न केवल विश्व का मार्गदर्शन किया है बल्कि विश्व उत्थान के मार्ग प्रशस्त भी किए। वैसे तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को दलित, शोषित व वंचित की आवाज कहा जाता है, लेकिन हम इसको केवल एक जाति में बांध कर रख देते हैं, जो कि अन्यायपूर्ण बात है। वो बात करते हैं समतामूलक समाज की, वो बात करते हैं सक्षम समाज की, वो घृणा की जड़ों तक जाते हैं और घृणा को उखाड़ने की बात करते हैं। वो बात करते हैं कि सबको समान शिक्षा, समान राजनीतिक उत्कर्ष, समान आर्थिक उत्कर्ष और अवसर की जो समानता है वो किसी जाति, किसी लिंग, किसी धर्म, किसी संप्रदाय की बपोती ना होकर वह सबके लिए खुली हो, स्वच्छंद हो, ताकि हर कोई व्यक्ति
अपने मेहनत से आगे बढ़ सके। वो इस बात को नहीं मानते कि पिछले जन्मों का कर्म है या कर्मों का फल भोग रहा है। वो इसको दुष्चक्र मानते हैं कि ये कर्मों का फल दिखाकर व्यक्ति को उस दुष्चक्र में डाल दिया जाता है जिससे कि वो बाहर नहीं निकलता। वो सीधा मेहनत की बात करते हैं, परिश्रम की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि अगर इन्वायरमेंट, वातावरण प्रत्येक व्यक्ति को दे दिया जाए तो हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं है उनके अनुसार जो आगे ना बढ़ सके, जो उन्नति ना कर सके। उन्नति किसी की बकौती नहीं है। अगर आप उनके जीवन को भी देखेंगे, चाहे उनका व्यक्तिगत जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, शैक्षिक जीवन हो, हर जगह उन्होंने स्वयं पर अत्याचार सहते हुए भी अपनी आवाज को बुलंद रखा है और एक विरोध हर समय दर्ज करवाते रहे हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एक वंचित की आवाज़ है, एक दबे कुचले शोषित की आवाज़ है और यह किसी भी समाज में, किसी भी देश में, किसी भी धरा पर, किसी भी परिवार में यह आवाज़ हो सकती है जिसकी आवाज़ वो बनती है। वैसे तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का साहित्य, उनकी लेखनी, बहुत किताबें उन्होंने लिखी हैं, बहुत सी डिग्रियां उनके पास हैं। अगर आप रुपए की बात की जाए तो उस पर भी उन्होंने बात की और उन्हीं के आधार पर आरबीआई जो हमारे सामने संस्था है, हमारा राष्ट्रीय बैंक है, उसकी आधारशिला भी उनके विचारों पर ही रखी गई है। वो अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, न केवल बात करते हैं बल्कि उसका उन्मूलन की बात करते हैं। वो ब्राह्मणवाद का पुरजोर विरोध करते हैं, वो जातिवाद का पुरजोर विरोध करते हैं और जाति का विनाश उनकी एक पुस्तक जो है इस बात का प्रमाण है कि वो किस तरीके से जाति को अमानवता, अमानवीय कृत्यों के लिए उत्तरदायी मानते हैं। जहाँ पर जाति व्यवस्था होती है वहाँ पर समानता की कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरीके आज हम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का जो महाड़ सत्याग्रह है उसको और मानवाधिकार की प्रस्तावना जो है उन दोनों में देखेंगे कि कहाँ क्या बात कही गई है। पहले हम मानवाधिकार की जो प्रस्तावना है जो 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को जो स्वीकार किया गया उसको हम एक बार पढ़ते हैं। चूंकि मानव परिवार के सभी सदस्यों के जन्मजात गौरव और सम्मान, समान और अविच्छिन्न अधिकार की स्वीकृति ही विश्व शांति, न्याय और स्वतंत्रता की बुनियाद है। चूंकि अधिकारों के प्रति उपेक्षा और घृणा के फलस्वरूप ऐसे बर्बर कार्य हुए हैं जिनमें मनुष्य की आत्मा पर अत्याचार किया गया है। चूंकि ऐसे विश्व व्यवस्था की उस स्थापना को में जिसमें लोगों को भाषण और धर्म की आज़ादी तथा भय और अभाव से मुक्ति मिलेगी, सर्वसाधारण के लिए सर्वोच्च आकांक्षा घोषित किया गया है। क्योंकि अगर अन्याययुक्त शासन
और जुल्म के विरुद्ध लोगों को विद्रोह करने के लिए उन्हें ही अंतिम उपाय समझकर मजबूर नहीं हो जाना है, तो कानून द्वारा नियम बनाकर मानवाधिकारों की रक्षा करना अनिवार्य है। क्योंकि राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बांधना जरूरी है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों की जनताओं के बुनियादी मानवाधिकारों में मानव व्यक्तित्व के गौरव और योग्यता और नर नारियों के समान अधिकारों में अपने विश्राम और अधिकार पत्र में दोहराया गया है और यह निश्चय किया है कि अधिक व्यापक संपन्नता के अंतर्गत सामाजिक प्रगति एवं जीवन के बेहतर स्तर को ऊंचा किया गया। चूंकि सदस्य देशों ने यह प्रतिज्ञा की है कि वे संयुक्त राष्ट्रों के सहयोग से मानवाधिकारों और बुनियादी आज़ादियों के प्रति सार्वभौम सम्मान की वृद्धि करेंगे, क्योंकि इस प्रतिज्ञा की पूरी तरह से निभाने के लिए इन अधिकारों और आज़ादियों का स्वरूप ठीक ठाक समझना सबसे अधिक जरूरी है। इसलिए अब सामान्य सभा घोषणा करती है कि मानवाधिकारों की यह सार्वभौमिक घोषणा सभी देशों और सभी लोगों को की समान सफलता है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का प्रत्येक भाग इस घोषणा को लगातार दृष्टि में रखते हुए अध्यापन और शिक्षा के द्वारा यह प्रयत्न करेगा कि इन अधिकारों और आज़ादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उपाय किए जाए जिनमें सदस्य देशों की जनता तथा उनके द्वारा अधिकृत देशों प्रदेशों की जनता इन अधिकारों की सार्वभौमिक और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उनका पालन कराए। यह जो प्रस्तावना है इसमें विशेष बिंदु क्या है? पहला है जन्मजात गौरव। पहला क्या है? जन्मजात गौरव। क्योंकि इसको जन्मजात गौरव क्यों कहा गया? क्योंकि नंबर एक कि जन्म एक प्राकृतिक घटना है, एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। इसमें किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है कि वो कहाँ पर पैदा होगा, लेकिन जब वो पैदा हो जाए तो उसका यह अधिकार बनता है कि वह अपने जीवन को गौरवपूर्ण तरीके से जिए। यही बात जब हम 1927 की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी महाड़ आंदोलन, महाड़ सत्याग्रह 1927 में जब किया जाता है, उनके द्वारा नेतृत्व किया जाता है उस आंदोलन का, तो वहाँ पर किसी दलित के अधिकार की बात नहीं की गई है, नाम नहीं दिया गया ऐसा, ना किसी गैर हिंदू या मुस्लिम की बात की गई है। यहाँ जो बात की गई है हिंदू अधिकारों की घोषणा। जब हम इसमें हिंदू शब्द को पूरे भारतवर्ष के अंदर जो हिंदू जिन जातियों को माना जाता है, इसमें दलित अलग करके नहीं देखे गए हैं, इसमें जातियां अलग करके नहीं देखी गई हैं, बल्कि समस्त हिंदू जातियों के बारे में बात की गई है। इससे एक बात पहले ये तय होती है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हैं, वो इस बात का विरोध नहीं करते हैं कि जाति का जो भेद है आपस में, वो प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रही है, भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार की बात हो रही है, हर हिंदू की बात हो रही है। इस सम्मेलन उनका जो मैं उद्घोषणा है वो पढ़ता हूँ। इस सम्मेलन का दृढ़ मत है कि
हिंदू समाज की वर्तमान दयनीय दशा केवल यह दर्शाती है कि किस प्रकार किसी समाज का पतन हो जाता है जब वह सामाजिक अन्याय को सहन करने लगता है, गलत धार्मिक आस्थाओं का समर्थन करने लगता है। हिंदू समाज का पतन केवल इस कारण हुआ कि आम लोगों ने यह जानने की चेष्टा नहीं की कि किसी भी मानव के जन्म सिद्ध अधिकार क्या हैं। इसकी भी उन्होंने चेष्टा नहीं की कि उन्हें मान्यता मिले और स्वार्थी लोगों के घटिया कारनामों और कुकृत्यों की अवज्ञा की जाए। हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह यह जाने कि मानव के ये जन्मसिद्ध अधिकार क्या हैं। वह यह देखने का प्रयास करे कि मानव और मानव तथा वर्ग और वर्ग के बीच इस संघर्ष में वे पैरों तले कुचले न जाएं। हो सकता है कि हर हिंदू को यह पता न हो कि सम्मेलन की राय में मानव के जन्म सिद्ध अधिकार क्या है। इसलिए यह सम्मेलन यह घोषणा करता है कि वह उनकी सूची तैयार जारी करे और उन अधिकारों की जो सूची है वो इस प्रकार है। नंबर 1, सभी हिंदुओं की सामाजिक हैसियत जन्म से एक जैसी है। यह समता का वह गुण है जो उनके मृत्यु पर्यंत रहता है। और अगर आप उसकी प्रस्तावना में भी देखें, मानवाधिकार की प्रस्तावना में भी, तो ये आपको नजर आएगा कि जन्मजात गौरव की जो बात की जा रही है और सामाजिक हैसियत जन्म से एक जैसी है। मानवाधिकार भी इस बात की पुष्टि करता है और जैसे सामाजिक हैसियत जन्म से एक जैसी। अब यहां अगर हम दोनों की बात की जाए, जन्मजात गौरव और सामाजिक हैसियत, यानी कि दोनों के बीच में क्या है? स्वाभिमान। स्वाभिमान पूर्ण जीवन। कोई भी व्यक्ति अपना जीवन जिए, वह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसको सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे प्राण भी हैं, हम खाते भी अच्छा है, हम पहनते भी अच्छा है, हम रहते भी अच्छा है, लेकिन हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट अगर नहीं है, हमारे स्वाभिमान नहीं है, हमारा ज़मीर नहीं है, या हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, या हम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वह जीवन इतना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए प्रत्येक जीवन की बात की जा रही है, ना कि केवल हिंदू की या दलित की बात की जा रही है। अतः सम्मेलन उस हर कार्य का विरोध करता है जो इस समता को नष्ट करता है। फिर क्या बात कर रहे हैं? समानता की बात कर रहे हैं। मानवाधिकार भी समानता की बात करता है और महाड़ सत्याग्रह में भी इस बात की बात की गई है कि वो समता को नष्ट करने के पक्ष में नहीं है, अर्थात अवसर की समानता है, वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। दौड़ का मैदान सबके लिए बराबर हो, एक बार ट्रैक पर खड़े हो जाएं, अवसर सबको एक जैसा अवसर दिया जाए, सबको एक जैसी सुविधाएं दी जाए, तब जो दौड़ कर जीतता है वह वास्तव में विजेता होता है, ना कि किसी एक को विशेष सुविधाएं देकर उसको आगे कर दिया जाए और किसी को वंचित करके उसको पीछे कर दिया जाए। दूसरा जो बिंदु है वो है, हिंदू समाज व्यवस्था में व्याप्त असमानता के घृणित सिद्धांत का समर्थन करने वाले हर साहित्य का
यह सम्मेलन विरोध करता है। यहाँ जो भी साहित्य इस बात की समर्थन करता है, असमानता का समर्थन करता है, स्वतंत्रता का विरोध करता है, मानव के जीवन को घृणित बनाए रखने के लिए विचारों को पोषित करता है, हर उस साहित्य को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी कहते हैं कि हम उसका समर्थन नहीं करते। और इसी कड़ी में उन्होंने मनुस्मृति को जलाया है, क्योंकि उसका जो वो भाग है जो मानव के प्रति मानव के द्वारा किए गए अत्याचारों की बात करता है, और जिसके जो हमें पदचिन्ह है आज भी समाज में नजर आते हैं। कभी कोई घोड़ी पर चढ़ता है, दलित तो उसे उतार दिया जाता है, वंचित वर्ग के लोगों को उतार दिया जाता है। तो किसी के साथ कई बस्तियां जला दी जाती है। बहुत सारे ऐसे कांड हुए हैं, मिर्चपुर कांड है, हरसोड़ा कांड है, केवड़क कांड है, बहुत सारे ऐसे लोग, गोहाना कांड है। ये हमने ऐसे कांड देखे हैं, ऐसे सुने हैं, ऐसे अखबारों में सुर्खियां बनती हैं कि किसी को बंदी बनाकर पीट देना, किसी को बेगार पर काम करवा लेना। तो इस तरह के अत्याचार का विरोध करता है। अगर कोई साहित्य इस तरह की बात का समर्थन करता है तो यह सम्मेलन उसका विरोध करता है। तीसरा जो पॉइंट है, समस्त सत्ता की स्रोत जनता है। यहाँ जो बात की जा रही है, यहाँ लोकतंत्र की बात की जा रही है। समस्त सत्ता की स्रोत कौन है? जनता है। जब महान आंदोलन में यह बात उठती है तो इसका मतलब ये है कि ये लोकतंत्र की बात है, क्योंकि समस्त सत्ता अगर जनता के हाथ में रहेगी तो राजा निरंकुश नहीं हो सकता, सरकारें निरंकुश नहीं हो सकती। अतः किसी भी वर्ग या वर्ग के विशेषाधिकार का दावा तक वैध नहीं होता जब तक उसे जनता मान्यता न दे। अतः यह सम्मेलन कुछ वर्गों को प्राप्त विशेषाधिकारों का खंडन करता है, क्योंकि वे वेद, पुराण और स्मृतियों पर आधारित है, न कि स्वतंत्र लोकमत पर। जो हमारे शास्त्रों का नाम लेकर बात करते हैं कि हमें विशेष अधिकार दिया गया, जैसे वर्ण व्यवस्था में बात की जाती है कि ब्राह्मण को शिक्षा का अधिकार है, क्षत्रिय को शासन का अधिकार है, वैश्य को अर्थ का अधिकार, आर्थिक व्यापार का अधिकार है, तो और शूद्र केवल सेवा करेंगे। तो ऐसी जो असमानता की बात करने वाली जो साहित्य है और जो जनता के जो सामूहिक विचार है, जो जन विचार है, जो लोकमत है, उसकी बात नहीं करता, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी उन बातों का खंडन करते हैं कि हमारा सम्मेलन इसका समर्थन नहीं करता। हर व्यक्ति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है, चौथा बिंदु है, हर व्यक्ति का यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि उसे काम करने और बोलने की आज़ादी हो। मानवाधिकार बोलने की आज़ादी की बात कर रहा है, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी स्वतंत्रता की बात करते हैं कि बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। इस आज़ादी पर तभी अंकुश लगाया जा सकता है जब वह किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार में बाधा डाले। बोलने की आज़ादी जो है वो सबको होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते या आप किसी बात का विरोध नहीं कर सकते तो बात आप पर थोप दी जाती है और
फिर वो किसी समाज की परंपरा बन जाती है, व्यवस्था बन जाती है, और फिर वही बात उठती है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इस तरीके से ऐसी परंपराएं जो केवल इस आधार पर तय कर दी जाए कि हमें इस वजह से अधिकार है कि हम फला जाति से है, फला धर्म से है, फला संप्रदाय से है, तो वह अन्याय की पहली सीमा, आधारशिला होती है, क्योंकि उससे अन्याय का जन्म होता है, समानता और स्वतंत्रता की जन्म नहीं हो सकता। जब व्यक्ति अन्य व्यक्ति के अधिकार में बाधा डाले, यह अंकुश भी केवल जनादेश से लगाया जा सकता है। ये ध्यान रहे कि किसी की भी आज़ादी की बात जब की जाती है, बोलने का अधिकार अगर किसी का क्यों नहीं दिया जाए, तो वो जनमत, वो फैसला जो है जनता की करेगी, ना कि कोई एक व्यक्ति कर सकता है। हिंदू शास्त्रों की किसी निषेधाज्ञा नहीं, अतः यह सम्मेलन हिंदुओं के विचार और कर्म पर लगाए गए उन सभी प्रतिबंधों का खंडन करता है जिन्हें शास्त्रों ने लगाया, जनता ने नहीं। या फिर वही वो जो तीसरा बिंदु है, चौथा बिंदु है, उन दोनों में क्या है कि हम उस साहित्य का समर्थन नहीं करते हैं जो असमानता की बात करता है, जो स्वतंत्रता के हनन की बात करता है, जो शोषण की बात करता है, जो दबाने की बात करता है। इसलिए हर फैसला जो है वो शास्त्र या परंपराओं के आधार पर नहीं होगा, बल्कि लोकमत के आधार पर लिया जाएगा। हिंदुओं के उनके जन्म सिद्ध अधिकारों के अलावा अन्य अधिकारों से केवल कानून के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। कानून जिसका निषेध नहीं करता, उसे करने की पूरी छूट हिंदू को होनी ही चाहिए, और कानून जिसे बाध्यकारी नहीं मानता, कानून जिसे बाध्यकारी नहीं मानता ठहराता, उसे करने के लिए हिंदू को बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ 2 पॉइंट विशेष ध्यान देने योग्य है कि एक तो ये कि जहाँ पर हिंदुओं का बात की जा रही है, वहाँ समस्त हिंदू जातियों की बात हो रही है, किसी विशेष जाति के विरोध में बात नहीं है, किसी विशेष जाति के पक्ष में बात नहीं है। अतः कि सबको, अगर वो हिंदू हैं फिर सारे हिंदू हैं, कोई छोटा हिंदू, कोई बड़ा हिंदू, कोई इस जाति का हिंदू, कोई उस जाति का हिंदू, कोई उस पंथ का हिंदू या कोई उस पंथ का हिंदू की बात नहीं हो रही है। ये सब की बात हो रही है कि जो अधिकार सबके लिए मान्य नहीं है, जो सबको समानता की बात नहीं करते हैं, जो सबकी स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं, जो सबके गौरवपूर्ण जीवन की बात नहीं करते हैं, हम उन अधिकारों को पूर्ण मान्यता नहीं दे सकते। छठा जो बिंदु है, कानून किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का आदेश नहीं है, कानून परिवर्तनों के लिए जनादेश है। अतः यह सम्मेलन हिंदू समाज व्यवस्था का खंडन एक तो इस बात पर करता है कि वह समाज का अहित करती है, दूसरे इस आधार पर करता है कि वह जन्म पर आधारित है, तीसरे इस आधार पर करता है कि इसे कोई जनादेश प्राप्त नहीं है। इस विशेष में जो बात की गई है, एक तो कानून की बात की गई है और जन्म पर आधारित व्यवस्था की बात की गई है, और तीसरा कि इसे कोई जनादेश प्राप्त नहीं है। ये केवल ग्रंथों पर आधारित बात है, परंपराओं में आधारित बात है, जो कि चलती आ रही है सदियों से, तो अब भी चलने दी जाए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कहते हैं कि हम ऐसे कानूनों को नहीं मानते, हम ऐसी बातों को नहीं मानते जिनको कानून नहीं मानता हो।
जिनको जनमत नहीं मानता हो, जिनको पूरा समाज नहीं मानता हो, हम ऐसे कानूनों की बात नहीं करते। अगर हम महाड़ सत्याग्रह को देखें तो विशेष बिंदुओं पर अब हम चर्चा करते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं मानवाधिकार की उद्घोषणा, दूसरी है महाड़ सत्याग्रह आंदोलन। हम इन दोनों को देखेंगे। पहला क्या है? जन्मजात गौरव और जन्मजात गौरव और ये कहते हैं जन्म से सामाजिक हैसियत जन्म से एक जैसी है। सामाजिक हैसियत जन्म से एक जैसी है। तो इस तरह से हम समानता की बात ये भी करते हैं, स्वतंत्रता की बात मानवाधिकारों में भी है और स्वतंत्रता की बात महाड़ सत्याग्रह आंदोलन में भी की गई है। तो हर जगह यदि हम महाड़ सत्याग्रह आंदोलन और जो मानवाधिकार की घोषणा है, घोषणा पत्र है, उसके जो अनुच्छेद हैं उनको अगर हम एक एक करके देखेंगे तो सारे के सारे आपस में मिलते हुए नजर आएंगे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो है वो मानवाधिकार के पुरजोर समर्थक है, क्योंकि वो केवल अधिकार इसलिए नहीं कह रहे कि उनको किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी धर्म विशेष से विरोध है, नफरत है, बल्कि वो ये चाह रहे हैं कि पूरा मानव समाज जो ऐसे कृत्यों से ग्रसित है जो कि अमानवीय है, जो कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति जो व्यवहार है वो घृणापूर्ण है, तिरस्कारपूर्ण है, वो उसकी घोर निंदा करते हैं और वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक समाज को, प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है, प्रत्येक को बोलने का अधिकार है, उसकी आज़ादियाँ सुरक्षित रहनी चाहिए। मानवाधिकार भी इस बात की बात करता है। शोषण के विरुद्ध आवाज़ बुलंद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी करते हैं और मानवाधिकार में भी इसकी बात की गई है। तो जाति का विरोध मानवाधिकार भी करता है, क्योंकि रंग, जाति, रेस के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी इस बात की पुरजोर विरोध करते हैं कि कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए किसी व्यक्ति से घृणा नहीं कर सकता कि उसकी रंग, जाति, नस्ल किसी और उसकी है या किसी और क्षेत्र से आता है। और अवसर की जब समानता की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सबको शिक्षा देने की बात करते हैं और मानवाधिकार की घोषणा भी सबको शिक्षित करने की बात करती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी चाहे नारी के बारे में बात हो, नारी के अधिकारों की बात हो, तो वहाँ भी वो कहते हैं कि हमारा चाहे पुरुष हो या औरत हो, किसी भी प्रकार से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो मानवाधिकार भी इस बात की पुष्टि करते हैं, उस बात को लेते हैं कि लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।
समान काम के लिए समान वेतन की बात की जाती है, किसी से बेगार पर काम ना करवाया जाए, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की जाती है, जिनकी झलक आगे चलकर हमें मौलिक अधिकारों में भी मिलती है, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे समानता का अधिकार हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे छुआछूत के विरुद्ध अधिकार हो, कि अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात हो। तो ये सारे जो अधिकार हैं वो हमें मानवाधिकार और महाड़ सत्याग्रह, क्योंकि महाड़ सत्याग्रह मानवाधिकार की घोषणा से पहले का है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि हो सकता है कि महाड़ आंदोलन के जो मुख्य बिंदु हैं उनको मानवाधिकार की घोषणा में शामिल किया गया, लेकिन इसका कोई दावा ये नहीं है। फिर भी ये दोनों आपस में इतना मिलते हैं कि इन दोनों को अलग करके देखा नहीं जा सकता। और इसी बात से ये तय होता है, सिद्ध होता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर न केवल एक वैश्विक लीडर है, न केवल एक वंचित की आवाज़ है, न केवल दबे कुचले समाज की आवाज़ है, न केवल वो एक अर्थशास्त्री है, चिंतक हैं, राजनीतिक कुशल राजनीतिज्ञ है, कानून मंत्री है, बल्कि भारत के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि विश्व के दृष्टिकोण से भी वह मानव जाति के अधिकारों के प्रबल समर्थक हैं। इसलिए उनको मानवाधिकारों का प्रबल समर्थक कहना कोई गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।